नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आगे बढ़ रही हूँ आप सभी के साथ मेजर अरकाना के सीरीज में। और आज हमारा जो कार्ड है वो है द स्टार का कार्ड, कार्ड नंबर 17। ओके। ऐसे तो ये कार्ड नंबर 17 है, अगर हम जीरो से देखते हैं तो ये मेजर अरकाना का 18 नंबर कार्ड है। थैंक यू सो मच जो लोग भी जर्नी ऑफ एनलाइटमेंट को, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उन सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जर्नी ऑफ एनलाइटमेंट को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियोज कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखा कीजिए, लाइक एंड शेयर। तो थैंक यू सो मच। और आज 14 सितंबर है, 14 सितंबर है, तो हम सभी को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए इसी के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ और देखते हैं कि द स्टार का कार्ड हम सभी को क्या बताता है, हम सभी को हमारे लाइफ का क्या लेसन देता है। तो उसके साथ आगे बढ़ते, पहले मैं कार्ड दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो ये एक कार्ड है और इस कार्ड में कार्ड नंबर ये 17 है। एंड प्लस इसके कार्ड की जो पिक्चर है वो ये दिखा रही है कि पॉन्ड है। पॉन्ड के पास बहुत सारी ग्रीनरी है, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, फ्लावर्स है, पीछे बैकग्राउंड में ब्लू कलर का बैकग्राउंड है। एक बहुत बड़ा सा स्टार है, चारों बगल 7 स्टार है। और पीछे माउंटेन भी है और एक न्यूड लेडी है जिसके दोनों हाथ में मग्स है, दोनों हाथ के मग से वो पानी का फ्लो गिरा रही है, एक पॉन्ड में और एक अर्थ के ऊपर। और एक पैर इनका पानी में है और दूसरा पैर उनका धरती के ऊपर है। तो अब ये पूरा कार्ड हमें क्या कहता है हम उसको जानते हैं। ओके। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये जो कार्ड है ना, ये हमारा 17 नंबर का कार्ड है। तो 1+7 = 8 एज अ न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। और 8 नंबर शनि का नंबर होता है। ओके। अब मैं स्टार्ट करती हूँ इस कार्ड की बारे में कि ये कार्ड हमें क्या बता रहा है। तो जो पहले इसके सिंबल्स है हम उसको जानेंगे कि इसके सिंबल्स क्या कह रहे हैं। जो इस कार्ड का बैकग्राउंड है बहुत पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी को दिखा रहा है। एंड सेकेंडरी, जो इस कार्ड में बड़ा सा जो एक स्टार बना हुआ है, या येलो कलर का स्टार है ना, वो जो तारे हैं वो हमें क्या बताते हैं कि जो बड़ा वाला स्टार है वो हमें ये दिखा रहा है, जो बिग स्टार की, ये मॉर्निंग स्टार है और हमारे इनर सेल्फ की ये बात कर रहा है, उस इनर सेल्फ के ऊपर वॉक करने की बात कर रहा है। और वो उसी को दर्शा रहा है। और उसके चारों बगल जो 7 स्टार है वो हमारे 7 चक्रास को बता रहे हैं। ओके। और साथ ही साथ ये कार्ड हमारे ये बताते हैं, अगर मैं इसका स्पिरिचुअलिटी से अगर देखती हूँ इस कार्ड का मीनिंग, तो वो क्या हो जाता है तारों का मीनिंग। ये तारे हमें ये बताते हैं कि व्यक्ति और ब्रह्मांड है ना, से जो व्यक्ति को ब्रह्मांड से एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। ओके, जिससे कि वो जीवन में बेहतर तरह से आगे बढ़ सकता है, बेहतरीन तरीके से वो जीवन का निर्णय ले पाएगा। और जो पानी दिखा रहा है इसमें कि जो जग्स है दोनों, एक जो पानी का फ्लो जमीन पे गिर रहा है वो हमारी भौतिकता को दिखा रहा है, भौतिकता से जुड़ी हुई है ना, हमारी मेटेरियल लाइफ से जुड़ी हुई चीजों को दिखा रहा है। और जो पानी पॉन्ड में जा रहा है वो दिखा रहा है हमारे जो कि जो दूसरा पात्र का पानी है वो ये दिखा रहा है कि किस तरह से हम अपनी भावनाओं के साथ है ना, भावनाओं को अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं। और अपनी भावनाओं का प्रवाह को दिखा रहा है वो, है ना, किस तरह से उसका प्रभाव है, कैसे उसका प्रवाह करना है, वो सब कुछ को हमें पॉन्ड वाला वाटर दिखा रहा है। ओके। तो भावनात्मक संतुलन को दिखाता है पॉन्ड वाला वाटर, और जो धरती पर है वो हमारी मेटेरियल लाइफ के लिए दिखा रहा है। प्लस उसके जो 5 भाव है वो फाइव, हमारे बॉडी के 5 एलिमेंट्स, पृथ्वी के 5 एलिमेंट्स को दिखा रहे हैं वाटर का। अब देखोगे 5 लेयर्स, अलग अलग तरह से वो पानी बह रहा है, वो 5 एलिमेंट्स को दिखा रहा है इसमें। ओके। और इसी के साथ अगर हम देखते हैं कि जो लेडी है वो क्या बता रही है, इसमें जो लेडी है वो पूरी तरह से प्योरिटी को दिखा रही है, ट्रांसपेरेंसी को दिखा रही है, शुद्धता को दिखा रही है, विश्वास को दिखा रही है ना, उसका आत्मविश्वास, उस लेडी का कॉन्फिडेंस को दिखा रहे हैं यहाँ पर, है ना। और जो उसकी न्यूडनेस है वो ये दिखाती है कि उसकी सच्चाई एंड ईमानदारी को, ऑनेस्टी को दिखा रही है कि कुछ
भी यहाँ पर हिडन नहीं है, सब कुछ बहुत क्लियर है। ये यहाँ पर दूसरे ढंग से उस प्योरिटी को, उस ट्रांसपेरेंसी को दिखा रही है ना, क्लैरिटी को दिखा रही है कि कुछ भी छूटा हुआ नहीं है, बहुत क्लियर सब कुछ चल रहा है यहाँ पे, ओके। और अगर इसका हम स्पिरिचुअल अर्थ अगर देखते हैं उस लेडी के बारे में, तो वो महिला का वो ये दिखाता है कि वास्तविक तरह से वो लेडी जो है ना, कि किसी सामाजिक या मानसिक बाधाओं से मुक्त हो गई है। मतलब अब उसको कोई भी ये सब टाइप की चीजें है ना, लाइक मोह माया टाइप की चीजें उसको नहीं परेशान करती है। वो बहुत ऊपर के उसमें जा चुकी है, बहुत स्पिरिचुअल हो चुकी है वो लेडी। बहुत है ना, उसको अध्यात्म में जा चुकी है वो ऑलरेडी। और वो छोटे मोटे कष्ट से, छोटे मोटे दुखों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो उन सब चीजों को बहुत नाइसली वो हैंडल कर लेती है और बहुत अच्छे से अपने आप की इनर सेल्फ पे उसने वर्क किया है, ओके। और जो इसमें यहाँ पर दिखा रहा है, जो ग्रीन जो जमीन है, भूमि है, हरियाली जो दिख रही है वहां पे, वो हमें ये दिखाती है पुनर्जन्म को। और हमारे लाइफ में जो एक कठिन वक्त हमने बिताया है, उसके बाद एक अच्छा समय जो हमारी लाइफ में आया है, उसको दिखा रहा है। उस अच्छे समय की को जो हमने एक होप रखी थी, एक उम्मीद रखी थी, वो पूरा होने का वक्त दिखा रहा है। एक नई शुरुआत होने वाली है लाइफ में। और उस अवसर को, जो भी आपके लाइफ में वो जो नई शुरुआत होगी, वो जो अवसर आ रहे हैं, उसका कैसे आपको लाभ उठाना है, वो दिखा रही है वो ग्रीन अर्थ जो वहां पे बनी हुई है और जिसके ऊपर प्लांट्स उगे हुए हैं। और हरी भरी जो भूमि है, पुनर्जन्म अगेन है ना, अवसरों का प्रतीक है ये। और जो एक बड़ा सा तारा है, जैसे कि मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, है ना, वो हमारे जीवन की मुख्य दिशा का प्रतीक है। बड़ा वाला जो तारा है, जिसको मैंने मॉर्निंग स्टार बताया। और जो सात छोटे छोटे जो तारे हैं, वो हमारे सातों चक्र, ऊर्जा केंद्रों को बता रहे हैं वो। तो व्यक्ति के शरीर में आत्मा के बीच में संतुलन, शरीर और आत्मा के बीच का संतुलन कब होता है? जब हमारे बॉडी के 7 चक्र बैलेंस रहते हैं। और जब 7 चक्र बैलेंस होंगे, तो ही हम जीवन में कुछ अच्छी से कर सकते हैं। अगर कोई भी एक चक्र हमारे बॉडी का बैलेंस नहीं है, तो हम अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ सी परेशानी से जूझ रहे होंगे, ओके। तो सबसे जरूरी है कि हमारे बॉडी के 7 चक्र को बैलेंस करके रखना, और हमारी भौतिक और हमारी आध्यात्मिक जर्नी को भी बहुत अच्छे से बैलेंस करके रखना। अब इस लेडी के पैरों की स्थिति अगर हम देखते हैं, तो बहुत कॉन्फिडेंसली इसने अपने पैरों को इस पोजीशन पे रखा है। इसको बिल्कुल भी डर नहीं है कि गिर जाएगी, कोई भय नहीं है इस लेडी को, है ना। तो जो जमीन पे पैर है, वो उसकी भौतिकता को दिखा रहा है, और ना भौतिकता और आध्यात्मिक दुनिया को दिखा रहा है। और उस दोनों के बीच में कैसे उसने बैलेंस बनाया हुआ है, उस चीज को दिखा रहा है उसके जो पैर है, ओके। जो और जो वाटर में है उसका पैर, अगेन वो पैर वही दिखा रहा है जो जमीन पे। एक पैर जमीन और दूसरा, तो वही हमारी आध्यात्मिक और हमारी भौतिक लाइफ के बीच का जो बैलेंस है, उसको ये दोनों पैर दिखा रहे हैं, कैसे हमें अपनी लाइफ को बैलेंस करके रखना है। इन सभी जो कार्ड के जो सिंबल्स हैं, उसको है ना, जो द स्टार के सिंबल्स हैं, हमें यही बताते हैं, हमें यही संदेश देते हैं, एक नई रोशनी हमारे लाइफ में आने वाली है या आ चुकी है। उसको किस सही ढंग से हमें लेकर चलना है, किस तरह से बैलेंस करके चलना है। व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति को बहुत अच्छे से और उसका आत्मविश्वास के साथ ब्रह्मांड के साथ जुड़कर उसका इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। और जो ब्रह्मांड हमें मार्गदर्शन देता है, उसके मार्गदर्शन पे हमें भरोसा करना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी इस कार्ड के बारे में। और एक चीज रह गया, जो बर्ड यहाँ पे दिख रही है ना, वो फ्रीडम को दिखा रही है। एक येलो कलर की ट्री पर है, अगेन वो ट्री है ना, हमारी ग्रोथ को, हमारी स्टेबिलिटी को दिखा रहा है, ओके। और जो बैकग्राउंड है, जैसा कहा, बहुत पॉजिटिव है, तो अगेन वो विजडम को तो दिखाता ही है बैकग्राउंड, जो ब्लू कलर का बैकग्राउंड है ना। और साथ ही साथ बहुत पॉजिटिव कार्ड है। अगर ये कार्ड किसी रिलेशनशिप के लिए आता है, तो अगर किसी का रिलेशनशिप छूट गया है, तो हम उनको जरूर बोलेंगे कि बहुत पॉजिटिव कार्ड है, और आपकी जर्नी, आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं, तो जरूर आपका प्यार आप तक वापस जरूर लौटे। कोई नई बिजनेस के लिए आया है, या कोई बिजनेस में प्रॉब्लम है, तो भी हम कहेंगे
कि जो कठिन वक़्त था वो निकल गया है, जो बुरा वक़्त था वो निकल गया है। अब बहुत पॉज़िटिव वक़्त की शुरुआत हुई है और उसका अच्छे से आप इस्तेमाल कीजिए। ओके? तो ये कुछ चीज़ें थी इस कार्ड के बारे में। तो कुल मिला के ये यस का कार्ड है और अगर किसी के भी कार्ड में रीडिंग में ये कार्ड आता है तो ऑफ कोर्स यस और वेरी पॉजिटिव लाइफ को बहुत बैलेंस करके चलिए और एक सलाह ज़रूर है कि आप मेडिटेशन और योग ये ज़रूर कीजिए लाइफ में। तो इस कार्ड की राशि कुंभ राशि है और जो कुंभ राशि के जो लोग होते हैं मतलब थोड़े से इमोशन उनके साथ जुड़ा ही रहता है, तो आप आपके लिए रेमेडी यही है कि आप थोड़ा-सा जल का दान दें और थोड़े से धार्मिक कार्य। सो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ अगले कार्ड के साथ। अपना आशीर्वाद प्यार बना के रखें। वीडियोज़ कैसी लगती है प्लीज़ ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आंसर करूँगी। थैंक यू सो मच।